नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। क्षमा चाहूँगा, कुछ नेटवर्क समस्या के कारण लाइव डिस्कनेक्ट हो गया था। पुनः मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और लाइव जो मैं आया हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लाइव में आया हूँ और वर्तमान में हो रही ब्राह्मण समाज के साथ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं को लेकर के मैं लाइव आया हूँ। लगातार जो ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मण समाज के साथ जो लगातार अप्रिय घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में लाइव हूं। तो सभी से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि इस लाइव पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग मुझसे परिचित ही हैं। मेरा नाम सर्वेश पांडे है और सौर आर्मी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आज जिस विषय को लेकर के मैं लाइव आया हूँ वह विषय है जो ब्राह्मण समाज के साथ वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के मैं लाइव आया हूँ। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इनवाइट कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। मुकेश मिश्रा जी ढेर सारा आशीर्वाद। आशुतोष पांडे जी जय परशुराम। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। अभी कल मुझे जानकारी मिली है कुशीनगर में एक घटना घटित हुई है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत बघपरना गांव है कोई। ये कुशीनगर एक जिला है उत्तर प्रदेश का और उस जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत एक गांव है बघपरना, उसका नाम है बघपरना। वहां की एक घटना हमारे सामने आई है जहां एक ब्राह्मण को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई है और हत्या का कारण सिर्फ ये रहा है चुनाव में वोट को लेकर के। ब्राह्मण परिवार एक विशेष पार्टी को वोट देने की बात कर रहा था, तो जो विशेष समुदाय के लोगों ने ब्राह्मण परिवार को पीट पीट करके जिन्होंने हत्या की है उन्होंने वो दबाव बना रहे थे, नहीं आप उस पार्टी को वोट नहीं देंगे, आप इस पार्टी को वोट देंगे। और इसी विषय को लेकर के विवाद हुआ और विवाद में क्योंकि ब्राह्मण परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और जिन लोगों ने ब्राह्मण की पीट पीट करके हत्या की है वो बहुत ही सशक्त, ताकतवर और मजबूत लोग हैं। तो उन लोगों ने इस बहस के बाद उस ब्राह्मण जो व्यक्ति था उसको उन्होंने पीटा और वह व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए जब अपने घर की तरफ भागा तो उसके घर की तरफ भागा और उसके पिता ने देखा कि उसके बच्चे से विवाद हो रहा है और वो बचाने के लिए आया तो उसके पिता को इतना मारा गया कि वो मरणासन की अवस्था में आ गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ट्विटर पर इस समय यह घटना चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, लेकिन इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज के लोगों को चुनाव के प्रचार से फुर्सत नहीं है कि वो इस घटना को संज्ञान में लें। और यही एक घटना नहीं, देखिए मैं लाइव जो आया हूं इस लाइव का एक और उद्देश्य है। यह उद्देश्य है कि लगातार जो ब्राह्मण के समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पर एक प्रकाश डाला जाए। आखिर हो क्यों ऐसा रहा है और सिर्फ ब्राह्मणों के ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और पीछे के लोग कौन हैं और ऐसा माहौल किसने क्रिएट किया है कि ब्राह्मणों के प्रति इतनी नफरत लोगों के अंदर पैदा हो गई कि लगातार हत्याओं पर हत्याएं ब्राह्मण समाज की हो रही है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि सरकार, शासन सत्ता में बैठे लोग इन हत्याओं पर मौन हैं, इन हत्याओं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और कार्यवाही भी कर रहे हैं तो संतोषजनक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इस विषय को लेकर के मैं लाइव आया हूं। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने विचारों को भी कमेंट में रखिए, समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी एक बात पहुंचे। देखिए मैं लाइव आकर के अपने किसी कंटेंट का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ समाज की जो वास्तविकता है, समाज के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पर आज एक चिंतन और एक चर्चा करना चाहता हूं। ये बात मेरे मन में बहुत दिन से चल रही है, लगातार चल रही है, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज लाइव आकर के आप लोगों के बीच में मुझे बात करनी चाहिए, आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया। आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता दूं कि कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत एक गांव है बघपरना गांव है। तो इस गांव में एक राधे श्याम पाठक का परिवार रहता है। तो राधे श्याम पाठक
के घर के सामने एक शंभू चौधरी और नितेश चौधरी, अंकित चौधरी का परिवार है। तो एक दिन, शायद कल परसों नरसों की बात है, राधे श्याम पाठक का लड़का अमित पाठक, जो कि अपने घर के सामने खड़ा हुआ था, तो उससे जो सामने वाले आरोपी हैं शंभू चौधरी, नितेश चौधरी और अंकित चौधरी, इन लोगों से वार्तालाप हो रही थी चुनाव को लेकर के। तो चुनाव को लेकर के वार्तालाप हो रही थी, तो अमित पाठक ने कहा कि मैं बीजेपी को वोट करूंगा। तो शंभू चौधरी, नितेश चौधरी और अंकित चौधरी, इन लोगों ने कहा नहीं, आप बीजेपी को वोट नहीं करोगे, आप सपा को वोट करोगे। तो उसने कहा नहीं भैया, देखिए भारत स्वतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है और सबको मतदान करने का अधिकार है, तो मैं अपना मतदान अपने हिसाब से करूंगा। उन्होंने फिर, लेकिन वो लोग नहीं माने, जो सामने वाले हैं शंभू चौधरी, नितेश चौधरी, अंकित चौधरी, लोग नहीं माने। इन्होंने दबाव बनाया जबरदस्ती कि नहीं, आप सपा को वोट करोगे। और इसी को लेकर के थोड़ा वार्तालाप हुआ, तो वो लोग इतने आग बबूले हो गए कि शंभू चौधरी, अंकित चौधरी और नितेश चौधरी और उनके परिजन मिल करके लाठी डंडों से अमित पाठक के ऊपर हमला कर दिया। अब अमित पाठक के ऊपर जब हमला कर दिया उन्होंने, अमित पाठक किसी तरीके से अपने घर में भाग करके, आप लोग शेयर करते रहिए, इनवाइट करते रहिए, अपने घर में भाग करके अपने जान को बचाने का प्रयास किया उस लड़के ने। लेकिन इन लोगों ने, जब वो लड़का अपने घर में भाग करके गया, उसके बाद भी ये लोग पीछा किए और घर में घुस करके उसको मारने का प्रयास किए। इतनी देर में अमित पाठक के पिताजी, जो कि बुजुर्ग थे, राधे श्याम पाठक जी, उन्होंने जब घटना देखा तो अपने बेटे को बचाने के लिए वो आगे दौड़े। और जैसे ही राधे श्याम पाठक अपने बेटे अमित पाठक को बचाने के लिए आगे दौड़ते हैं, तत्काल शंभू चौधरी, नितेश चौधरी और अंकित चौधरी और इनके परिवार के लोग, जो लोग अमित पाठक को मार रहे थे, वही लोग तुरंत एक बुजुर्ग ब्राह्मण के ऊपर टूट पड़ते हैं और राधे श्याम पाठक को इतना मारते हैं कि राधे श्याम पाठक मरणासन की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जैसे जब वो अचेतावस्था में, मरणासन अवस्था, वो तो मरा हुआ समझ करके छोड़ के जाते हैं। जो शंभू चौधरी, नितेश चौधरी और अंकित चौधरी और इनका परिवार है, इन लोगों ने राधे श्याम पाठक को मरा हुआ समझ करके छोड़ा। लेकिन जब परिवार के लोगों ने देखा कि सांसें चल रही, तो आनंद फानन में उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। तो स्थानीय जो अस्पताल है, उस अस्पताल में इलाज करने का प्रयास किए, लेकिन इलाज संभव नहीं हो, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। और परिजन कैसे भी आनंद फानन में गोरखपुर के लिए आगे बढ़े। रास्ते में ही राधे श्याम पाठक की मौत हो गई। ये जानकारी, ये मामला कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। अब राधे श्याम पाठक की मौत हो गई। उसके बाद परिजन जो हैं, जब राधे श्याम पाठक की डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं निबुआ नौरंगिया थाना के सामने, धरने पर बैठते हैं। धरने पर बैठने के बाद भी वहां के सच्चों से तीखी बहस होती है। और जब एक बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होने लगते हैं, वहां पर लगता है कि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, तब किसी तरीके से वहां प्रशासन के लोग आरोपियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं और झूठा आश्वासन देते हैं कि तत्काल मैं गिरफ्तारी कर लूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राधे श्याम पाठक को मारने वाले जो आरोपी हैं, उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह मामला कल से सोशल मीडिया पर चल रहा है, बड़े स्तर पर चल रहा है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। विषय सिर्फ राधे श्याम पाठक की हत्या तक नहीं है, विषय यह है कि इतना जहर, ये जो दिन प्रतिदिन जहर फैलाया जा रहा है ब्राह्मणों के प्रति, कहीं ये उसी का रिएक्शन तो नहीं है? जो आज राधे श्याम पाठक की हत्या हुई। और राधे श्याम पाठक की हत्या नहीं, उसी कुशीनगर के करजहा में कुछ दिन पहले 40 घर ब्राह्मणों को दलितों के आतंक से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। उस मामले में मैं गया था। उसके कुछ चंद दिन पहले
बस्ती के गणेशपुर में डीजे पर गाना बजने को लेकर के एक विशेष समुदाय के द्वारा 14 वर्षीय ब्राह्मण लड़के की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। जस्ट उसके कुछ दिन पहले बहराइच में एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद भीम आर्मी के दबाव में उसी ब्राह्मण परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवा दिया जाता है। तो विषय यह है कि लगातार ये जो घटनाएं घट रही हैं, लगातार ये जो घटनाएं घट रही, इन घटनाओं का कारण क्या है, इस घटनाओं के पीछे जिम्मेदार कौन है, इस विषय पर आप लोगों से मैं चर्चा करना चाहता हूं। आप लोग मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और ऐसी क्या स्थिति परिस्थिति बन रही कि घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं, फिर भी सरकार के द्वारा ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब इतनी घटनाएं लगातार घट रही, उसके बावजूद ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर के सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह भी बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राधे श्याम पाठक की ये जो हत्या हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे भी ज्यादा निंदनीय है कि अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, और उससे भी ज्यादा निंदनीय और चिंतनीय ये है कि इसके पीछे आखिर में साजिश क्या है। मेरा जो अनुमान है, अभी मैं परसों भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम में कौशाम्बी में था, और मेरा जो अनुमान है इस घटना को लेकर जो मेरा अनुमान यह है कि ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार वो लोग, वो संगठन है जो दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर ब्राह्मणों को गाली देने का काम और ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं। आज अगर इस तरीके से नृशंस तरीके से लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मणों की बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, ब्राह्मणों को पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इसमें जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों को वास्तविकता पता है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की स्थिति क्या है। आप सभी लोगों को ये वास्तविकता पता है कि स्थिति क्या है, और कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, और लगातार कितने ब्राह्मण मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनके साथ हत्याएं की जा रही हैं, उनके बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। यह मामला सभी लोगों को पता है। फिर भी हम लोग मौन क्यों हैं और कारण क्या है कि जो इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ बताना चाहूंगा कि इन घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। इन घटनाओं के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये जो लगातार सोशल मीडिया, लगातार फेसबुक, लगातार न्यूज चैनल के माध्यम से जो जहर फैलाया जा रहा है ब्राह्मणों के प्रति, ये वही जहर का, वही नफरत का परिणाम है कि लगातार ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं। और इसके पीछे हर एक वह व्यक्ति जिम्मेदार है जो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है, जहर फैलाने का काम कर रहा है, नफरत उगलने का काम कर रहा है। तो मैं सरकार से और समाज से एक निवेदन करना चाहूंगा। सरकार से तो सबसे पहले यह निवेदन है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत सरकार एक चीज क्लियर करे कि ये जितने लोग आज नारा दे रहे हैं कि ब्राह्मण कौम विदेशी, इनका डीएनए यूरेसी है, तो कम से कम सरकार की ये जिम्मेदारी कि सरकार ये जस्टिफाई करे कि क्या ब्राह्मण विदेशी हैं, क्या ब्राह्मणों का भारत की धरती पर कोई अधिकार नहीं है, क्या ब्राह्मणों का भारत में कोई योगदान नहीं है, भले सरकार जस्टिफाई करे। और अगर ब्राह्मण विदेशी नहीं हैं, ब्राह्मण भारत के हैं और ब्राह्मणों का भारत में योगदान है, तो फिर इस तरीके से बात करने वालों के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। लगातार मैं देख रहा हूं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और अन्य सोशल मीडिया पर, तमाम टीवी चैनलों पर ये बातें लगातार उठाई जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ये कोई बाम से करके एक संगठन है जिन्होंने एक ट्वीट किया, इन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों को दूसरे देश का वीजा पहले से बनवा लेना चाहिए, खून खराबा हो, इससे अच्छा है कि ये लोग पहले से वीजा बनवा लें। ऐसे हैंडल चल रहे हैं और इन ट्विटर हैंडलों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है। मुझे 100% ये बात एकदम कन्फर्म है कि ये जो लगातार ब्राह्मण हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं के पीछे वो हर एक वो नेता जिम्मेदार है जो सुबह शाम दिन रात
सुबह शाम दिन रात ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने का और ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहा है। ये हर एक नेता जिम्मेदार हैं। आज बाम सेफ बड़े स्तर पर मैं देख रहा हूं ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। बाम सेफ जो है बड़े स्तर पर ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है। क्षत्रियों के नाम से फर्जी ट्विटर हैंडल बना करके ब्राह्मणों और क्षत्रियों को लड़ाने का काम कर रही है। भगवान परशुराम को ये लोग काल्पनिक बता रहे हैं और ये सारी चीजें ट्विटर पर चल रही हैं। क्या सरकार के पास ऐसी एजेंसियां हैं कि सरकार अमेरिका में बैठे आतंकवादियों का पता लगा ले रही है, सरकार पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की पता लगा ले रही है, सरकार चाइना में बैठे आतंकवादियों की पता लगा ले रही है, सरकार अफगानिस्तान और नेपाल में बैठे आतंकवादियों की पता लगा ले रही है, तो फिर सामने से ऐसे जहर जो लोग घोल रहे हैं, ऐसे नफरत फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, इन लोगों का पता लगा करके इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं सुनिश्चित सरकार कर रही है? मैं सरकार से ये सवाल करना चाहता हूं। और ये कहीं ना कहीं हर एक ब्राह्मण समाज के लिए और हर एक सवर्ण समाज के लिए सोचने वाली बात है कि ये जो लगातार नफरत फैलाई जा रही है और हम लोग चुनावी प्रचारों में व्यस्त हैं, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि आज कुशीनगर के ब्राह्मण की पीट पीट करके हत्या कर दी जा रही है और हम लोग ऐसे आराम से रहेंगे? ये हमारे समाज का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है और हमारे समाज की बहुत बड़ी कायरता है कि इतनी बड़ी घटनाएं हमारे समाज के साथ घट रही हैं और हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। मुझे स्पष्ट लग रहा है कि सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। सरकार ब्राह्मणों की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है और अगर सरकार सक्षम है तो कई हजार ब्राह्मणों की हत्या इसी उत्तर प्रदेश में हुई। अभी तक उसका डेटा क्या है सरकार के पास? उस डेटा के आधार पर सरकार ने आरोपियों के ऊपर कार्रवाई क्या की है? और लगातार मैं 100% इस बात को बता रहा हूं, इन सभी हत्याओं के पीछे सिर्फ वो लोग जिम्मेदार हैं जो ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिम्मेदार हैं, ये वामन मिश्राम जैसे लोग जिम्मेदार हैं, ये भीम आर्मी और भीमसेना और बामसेफ जैसे संगठन जिम्मेदार हैं ब्राह्मण हत्याओं के पीछे। ये लगातार सुबह शाम दिन रात ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, हर एक जाति को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काते हैं और ये उसी का परिणाम है कि आज बिना डर के बिना भय के लोग ब्राह्मणों की हत्या कर दे रहे हैं। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत बकपरना गांव में सिर्फ चर्चा यही हुई थी चुनाव को लेकर के। आप बताइए चुनाव को लेकर के चर्चा कहां नहीं होती भैया? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन ऐसा शॉपिंग मॉल है, गांव में कौन से ऐसे बैठने वाले चबूतरे हैं, कौन से ऐसे जो बैठने वाले स्थान हैं जहां पर आज चुनावी चर्चा नहीं हो रहा है? लोकतंत्र में क्या अपने मत देने का अधिकार किसी को नहीं है? लोकतंत्र में क्या अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है किसी के पास? लोकतंत्र में क्या अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं आज इस लाइव के माध्यम से, मैं सरकार से और समाज से और मैं ब्राह्मण समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हाथ में आपने चूड़ियां पहन रखी हैं? क्या आप लोगों ने हाथ में अपने चूड़ियां पहन रखी हैं? ये लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के खिलाफ हमारा क्या एक्शन रहा है? सरकार और पुलिस के भरोसे आप बैठे हैं। सरकार और पुलिस इसमें क्या करेगी? पुलिस हर एक मामले को सिर्फ मैनेज करने का काम करती है। जब कोई घटना घट जाती है तब उसके बाद पुलिस जाती है और पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय जो पीड़ित पक्ष होते हैं उस पीड़ित पक्ष को समझाने का काम, मिसगाइड करने का काम करती है। लेकिन मैं आपसे ब्राह्मण समाज के लोगों को पूछ रहा हूं कि आपके समाज की हत्याएं हो रही, आप इस पर क्या कर रहे हैं? आप इस पर क्या सोच रहे हैं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपके यहां कोई सांसद वोट मांगने आ रहा है, सिर्फ आपके बिरादर का सांसद इसलिए आप वोट दे रहे हैं, या आपकी पार्टी का सांसद इसलिए आप वोट दे रहे हैं? इन हत्याओं पर आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए? सवर्ण समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं पर कितना क्वेश्चन और आंसर किया, हम नहीं समझ रहे हैं। आज मैं ब्राह्मण समाज पर इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ जो नफरत फैलाया जा रहा है और उस नफरत का ही परिणाम है ये जो हत्याएं हैं, ये उन्हीं नफरत का परिणाम है। तो मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है और सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं के पीछे सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है जो हत्या कर रहा है, हर एक वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो ब्राह्मणों के खिलाफ
हर एक जाति को भड़काने का काम कर रहा है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो संगठन जिम्मेदार है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं सर्वेश पांडे आज सवर्णों की लड़ाई लड़ रहा हूं, सवर्ण आर्मी का मैंने गठन किया है, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति बता नहीं सकता कि सर्वेश पांडे कभी किसी जात को अपने सोशल मीडिया से गाली दिए, या किसी व्यक्ति को अपने सोशल मीडिया से गाली दिए, या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई नफरती भाषण दिए। आज तक कोई बता नहीं सकता। अपने हक अधिकार की बात करना जातवाद नहीं होता। लेकिन ये जितने संगठन बने हों, चाहे दलितों के हों, चाहे पिछड़ों के हों, इनका सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत है, सवर्णों के खिलाफ नफरत फैलाना, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाना। अभी मैं 2-3 दिन से लगातार देख रहा हूं, जब से भगवान परशुराम जी की जयंती है, सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड चला रहे हैं, परशुराम काल्पनिक है, परशुराम काल्पनिक है। अगर परशुराम काल्पनिक है तो जाहिलो तुम्हारे बाप भी काल्पनिक हैं। ध्यान में रखना, जो भगवान परशुराम को काल्पनिक बता रहे हैं ना, उन मूर्खों को मैं इस लाइव के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर भगवान परशुराम काल्पनिक है तो तुम्हारे बाप भी काल्पनिक हैं, तुम्हारे बाप भी काल्पनिक है। इस बात को ध्यान में रखना। और लगातार ये ट्रेंड चल रहा है। सरकार क्या कर रही है नहीं समझ रहे हैं, सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं। सरकार उस दिन का इंतजार करे कि दंगा भड़क जाए, सरकार उस समय का इंतजार कर रही कि दंगा भड़क जाए इस देश में। और अगर सरकार इस दिन का इंतजार नहीं कर रही है तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। ऐसे ट्विटर हैंडल के खिलाफ देखिए, कोई भी जातीय संगठन है, वो अपने जात की गरीबी के खिलाफ काम कर रहा है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। वो अपनी जात की अशिक्षा के खिलाफ काम कर रहा है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। वो अपनी जात की भुखमरी के खिलाफ काम कर रहा है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये कौन से ट्विटर हैंडल हैं जो सुबह शाम दिन रात पानी पी पी करके ब्राह्मणों को कोसने का काम, ब्राह्मणों को गाली देने का काम, भगवान परशुराम को गाली देने का काम, भगवान श्री राम को गाली देने का काम, सनातन धर्म को गाली देने का काम कर रहे हैं। ये कौन से ट्विटर हैंडल हैं? और ऐसे ट्विटर हैंडल के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं हाथ जोड़ करके अपने समाज के लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा, अपने समाज के लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, भैया अस्तित्व खत्म होने के कगार पर हैं, अस्तित्व खत्म होने के कगार पर हैं। हत्याओं पर हत्याएं हो रही हैं और हम इतने बेशर्म हो गए हैं कि उन हत्याओं को आंख मूंद करके देख रहे हैं। ये जितने 15,000 20,000 ब्राह्मण संगठन बने हैं, ये क्यों बने हैं मैं पूछ रहा हूं। क्या दलाली करने के लिए बने हैं? क्या चंदा काटने के लिए बने हैं? आखिर में ब्राह्मण हत्याओं पर एकजुट होकर के एक महापंचायत करके एक निष्कर्ष निकालने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं। और अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे संगठनों से क्यों जुड़े हुए हैं? हम ऐसे संगठनों का प्रत्याग करके अपने हक अधिकार के लिए स्वयं आगे आकर के सड़कों पर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? और ये जो सोशल मीडिया पर, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो भी क्षत्रिय समाज के लोग मेरे इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूं कि क्षत्रिय धर्म हमेशा रहा है ब्राह्मण की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना, साधु संतों की रक्षा करना। ये क्षत्रिय धर्म हमेशा रहा है, ये क्षत्रियों का कर्तव्य रहा है। क्षत्रिय इसीलिए काम करता रहा है, वो ब्राह्मण की रक्षा करेगा, वो गाय की रक्षा करेगा, वो धर्म की रक्षा करेगा। मैं क्षत्रिय समाज का आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि ये लगातार जो ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, आप हमारे साथ मजबूती से आइए। हम तो पूरे सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन स्पेशल क्योंकि क्षत्रिय समाज हमेशा मजबूती से ब्राह्मणों की, गाय की, धर्म की रक्षा किया है, तो मैं आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई में आप बहुत मजबूती से हमारा साथ दीजिए। और ये जो लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, ब्राह्मणों क्षत्रियों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जो आज ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, कल ये क्षत्रियों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, आने वाले समय में ये लोग वैश्यों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, और फिर ये दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ भी नफरत फैलाएंगे और पूरे सनातन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। इन लोगों का यही एक षड्यंत्र है, इन लोगों का यही एक प्लान है। मैं अपने सभी ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, सरकार के सुरक्षा के भरोसे मत बैठिए। अब आप आज अगर मेरी इस लाइव को देख रहे हैं तो आपको सौगंध है भगवान परशुराम की कि इस लाइव को अपने समाज के एक एक व्यक्ति को तक पहुंचाएंगे। और आज आप अपने इस मोबाइल फोन को रख करके 1 घंटा चिंतन और मनन करेंगे कि आपके समाज की सुरक्षा कैसे हो, आपके समाज की रक्षा कैसे हो, आपके समाज की सुरक्षा कैसे हो, इस पर आप लोग चिंतन मनन
करेंगे। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं और मैं सभी ब्राह्मण संगठनों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग नहीं देख रहे हो ये हत्याओं पर हत्याएं, हत्याओं पर हत्याएं, बहन बेटियों के साथ रेप, उनका अपमान कर रही है, आप नहीं देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो तो इसके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं, और अगर आपके पास इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं तो मैं सर्वेश पांडे, आपके पास कोई प्लान है तो मैं सर्वेश पांडे आपका आह्वान करता हूं, आप आइए, हमसे मिलिए और बैठिए और अपने समाज की इन समस्याओं के खिलाफ हम लोग मजबूती से एक्शन लें, क्योंकि हम समाज की समस्याओं को इग्नोर नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों से, ये जो हत्याएं हो रही, इन हत्याओं के जिम्मेदार ये जो समाज में ऐसे संगठन चल रहे हैं जो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करें, ये सभी संगठन और ये सभी नेता जिम्मेदार हैं। जिसने हत्या की उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा दोषी ये लोग हैं जो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, बहुत दुखद घटना घटित हुई है, राधे श्याम पाठक जी की जो हत्या हुई है। मैं गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया के सभी ब्राह्मणों का आह्वान करूंगा कि आप पीड़ित परिवार से मिलिए और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करिए। लेकिन मैं एक चीज समझ रहा हूं कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, एक मामला नहीं है ये, और इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, इन घटनाओं के पीछे जिम्मेदार पूरा समाज है या देश है। अगर हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं और किसी भी सभ्य समाज के प्रति किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन के द्वारा नफरत फैलाया जा रहा है तो हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है, हम सभी लोगों की यह जिम्मेदारी है कि उसके खिलाफ हम लोग मुखरता से आवाज उठाएं और ऐसे लोगों का विरोध करें। जो लोग आज ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि भाई ब्राह्मण ने आपका नुकसान क्या किया है, आप बताइए मुझे। अगर दलित समाज के कुछ संगठन ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं तो मैं इस लाइव के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भाई ब्राह्मणों ने क्या नुकसान किया है आपका, आप किस कारण से ब्राह्मणों के खिलाफ इतना जहर आपके मन में भरा हुआ है। किसी ने आपको भड़का दिया और आप उसके बहकावे में आकर के भड़क गए, आप उसके बहकावे में आकर के भड़क गए, ब्राह्मणों को गाली देना आपने शुरू कर दिया, ब्राह्मण के खिलाफ आपने नफरत फैलाना शुरू कर दिया, आप सिर्फ और सिर्फ किसी संगठन के द्वारा। मैं आप लोगों से क्या कारण है कि आप लोगों के प्रति आपको लोग फैला रहे नफरत, ब्राह्मणों के प्रति आपके अंदर नफरत फैलती जा रही, बढ़ती जा रही नफरत। भाई क्या नुकसान आपका ब्राह्मणों ने किया है? ब्राह्मण तो भाई शांति का प्रतीक है। आज देख लीजिए ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भावना नहीं रखते हैं, उसके बाद भी तथाकथित राजनीतिक संगठनों के द्वारा, वामपंथी संगठनों के द्वारा, वामसेपी संगठनों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है और आप लोग उस नफरत के बहकावे में आकर के आप ब्राह्मणों के खिलाफ जो जहर उगल रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मैं इस बात को इस लाइव के माध्यम से कह करके जा रहा हूं, जिस दिन इस धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, जिस दिन इस धरती पर ब्राह्मण नहीं रहेगा, आज तो आपको बड़ा मजा आ रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ गाली देने में, ब्राह्मणों को गाली देने में, ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत फैलाने में, ब्राह्मणों की हत्या करने में। आज हिंदू कोई दूसरा नहीं, दूसरे कौन करे, हिंदू के खिलाफ नफरत फैला रहा है। आज आपको बड़ा मजा आ रहा है ना ब्राह्मणों को गाली देने में। ध्यान रहे, जिस दिन ब्राह्मण खत्म हुआ इस धरती से, जिस दिन ब्राह्मण खत्म हुआ इस धरती से, तुम लोग भी गाजल और मूली की तरह काटे जाओगे, गाजल और मूली की तरह काटे जाओगे। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा, और वही लोग आपको काटेंगे मारेंगे जो लोग आज हमारे खिलाफ आपके अंदर नफरत फैला रहे हैं, हमारे खिलाफ आपके अंदर जहर फैला रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ ब्राह्मण को खत्म करना नहीं है, इनका उद्देश्य सनातन को खत्म करना है। और जो भी सनातनी व्यक्ति है, उस हर एक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि ब्राह्मण जो धर्म की नींव है, ब्राह्मण जो धर्म का अगुआ है, उस ब्राह्मण की रक्षा करें। और बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, लेकिन मैं आप लोगों से लाइव के माध्यम से चर्चा करना चाहता था। अभी भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई कुशीनगर में। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं समाज से निवेदन करूंगा कि उन आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। और मैं समाज के हर व्यक्ति से एक बात कहूंगा कि भैया, आप लोग आज मौन बैठे हो, आप इन राजनीतिक पार्टियों के झंडे डंडे उठा रहे हो, आज इन राजनीतिक पार्टियों की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है समाज के लिए बोलने के लिए। आपको लग रहा है कि कुशीनगर के राधे श्याम पाठक की हत्या हुई है, ये कुशीनगर की घटना नहीं हुई है। कुशीनगर में कुछ दिन ब्राह्मण पलायन कर रहा था, बस्ती में ब्राह्मण की हत्या हुई, बहराइच में ब्राह्मण की हत्या हुई, एक नहीं 1000 ऐसी घटनाएं मैं बता सकता हूं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हर एक व्यक्ति मारा जाएगा। मैंने एक दिन पोस्ट में यही एक बात कही थी कि अगर ब्राह्मण होने
होने के नाते हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मण होने के नाते अगर हमारी हत्याएं हो रही हैं तो ये ध्यान रहे कि फॉर्च्यूनर वाला भी ब्राह्मण मारा जाएगा और साइकिल वाला भी ब्राह्मण मारा जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि समय रहते हुए जग जाइए, संगठित हो जाइए और अपनी सुरक्षा का इंतजाम स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा का इंतजाम स्वयं करिए। और ब्राह्मण समाज के साथ साथ मैं पूरे सौर समाज से एक बात कहूंगा कि ये सरकारें आज जातगत जनगणना करवा रही हैं, ये एक विशेष समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी बता रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार कोई परिवार नियोजन पर कठोर कानून नहीं बनाती है, जब तक हर एक जाति समुदाय के लोग परिवार नियोजन को फॉलो नहीं करते हैं, तब तक आप लोग भी हम दो हमारे दो के सिद्धांत को छोड़िए, हम दो हमारे चार, हमारे पांच, हमारे छह, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। क्योंकि जिस देश में योग्यता का मतलब नहीं है, प्रतिभा का मतलब नहीं है, जातिगत जनगणना का मतलब है, जातिगत संख्या का मतलब है, तो क्यों ना भाई हम अपनी संख्या को बढ़ाएं, क्यों ना हम अपनी संख्या को बढ़ाएं। और अपनी संख्या बढ़ाना बहुत आवश्यक है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। तो मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, मैं किसी जात मजहब के खिलाफ नहीं हूं, हम उसी के खिलाफ है जो हमारे समाज के खिलाफ है। इस लाइव के माध्यम से सिर्फ अपने समाज को जगाने और जोड़ने का मेरा प्रयास है। जय हिंद, वंदे मातरम।